चलते हैं एक नए टाइप क्वेश्चंस पे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कई सारे टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस में आई थिंक मैंने थर्ड या सेकंड लेक्चर में कुछ पढ़ाया था। मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा तो आपको उससे क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे क्या बातें बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं कि किस तरह से इसका आंसर करना है, फिर हम लोग थोड़ा आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, गिवन cos इनवर्स p प्लस cos इनवर्स q प्लस cos इनवर्स r इज इक्वल टू पाई, ओ गाइस, और वैल्यू आप p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2p/q/r। थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में भी कि इन्फॉर्मेशन हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है और पूछा गया जो क्वांटिटी है वो एक एल्जेब्रिक फॉर्मेट में है, ठीक है। किस में फॉर्म में? एल्जेब्रिक फॉर्म में। एल्जेब्रा मतलब ABCD PQR ZY जो भी है, ठीक है। कहने मतलब है फाइनली कि ट्रिग्नोमेट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है फाइंड वाले डाटा में, ठीक है। यानी कि दिमाग में ये काम करता है क्या किसी तरह से मुझे इनवर्स वाले पार्ट को गायब करना होगा, ठीक है। और ये IT में सवाल आया हुआ है, ठीक है, जेई के क्वेश्चन से, ठीक है, तभी तो जेई में आया है, ठीक है। तो मैं कुछ आपको याद दिलाता हूँ क्वेश्चंस, ओके, यू कैन सी केयरफुली, ओके। क्या याद दिला रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनना प्लीज़ गाइज। मेरे बातों के वेरिएशंस को ज़रूर सुना करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि अभी ये दिया ये फाइंड करना है, ये दिया ये फाइंड करना है। और मैं क्लास में वेरिएशन भी कराता हूँ कि कब कैसे क्या पता चले कि आपको ऐसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ देखते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने क्वेश्चंस कराया था कि ये आई थिंक थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा है। यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2 के क्वेश्चंस थे, याद आ रहा है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2 टाइप क्वेश्चंस थे, मुझे याद आ चुका है फिलहाल, ओके, ठीक है। आप जाके पहले वो सारे कॉन्सेप्ट देखो जो मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके, फिर बात करते हैं और कुछ सुनते हैं यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। देखो cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है? 0 से पाई, यही तो होता है। cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है? 0 से पाई। जब इन तीनों रेंज को ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट कहाँ लाई करेगा? कंप्लीट 0 से 3π, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो रेंज है वो 0 से 3π आ रहा है, ठीक साहब। लेफ्ट हैंड साइड का जो रेंज है वो 0 से 3π आ रहा है। अच्छा, और क्वेश्चन में दिया है पाई, तो क्या इसके बीच में कहीं ना कहीं पाई आता है क्या? बिल्कुल आता है। 0 ज़्यादा 3π के बीच में कहीं ना कहीं पाई तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने से पक्का कोई ना कोई 100% आंसर आने वाला है, किसी भी कंडीशन पे जरूर आएगा आंसर, इस बात का ध्यान रहे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मान लो क्वेश्चंस में पाई की जगह पे 4π लिखा होता, तो मान लो यहाँ पे लिखा होता 4π। आपको क्वेश्चन में कोई करेक्शन नहीं करना है, क्वेश्चन आपको उसी को सॉल्व करना है फिलहाल। ये मैं आपसे वेरिएशन करा रहा हूँ, ठीक है। मान लो 4π आता, तो रेंज चेक करते हैं तो यहाँ पे आता 0 से 3π, लेकिन ये आ रहा है 4π और हमसे ये पूछ रहा है। तो मान लो अगर 4π पे ही सेम चीज़ पूछता तो क्या जवाब देंगे हम? तो देखो 4π है जो कि इसके इंटरवल में नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि फाइंड वाला इंफॉर्मेशन से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मारते हैं? लास्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे है 3π रहता, तो मान लो क्वेश्चंस में वहाँ पे 3π होता, तो क्या करते हैं, क्या सिचुएशंस होता? देखो 3π तब आता, इस क्वेश्चंस का क्या इनक्वालिटी का जो इक्वल का साइन है, क्या वही चीज़ यहाँ पे इक्वल लगा है? इक्वल टू 3π, इक्वल टू 3π, तो ये चीज़ मैक्सिमम के बराबर है। तो ये जब मैंने आपको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में इस तरह क्वेश्चंस कराया था तो हमने 2 चीज़ बताया था आपको। अगर क्वेश्चंस मैक्सिमम के रेंज से मैच करता है, क्वेश्चन में जो लिखा है अगर वो मैक्सिमम वैल्यू से मैच करता है तो उसके सारे टर्म्स मैक्सिमम होने चाहिए। इस केस में मैक्सिमम पाई है, पाई है, पाई है। अच्छा, मान लो यहाँ 0 होता, तो क्या ये मिनिमम वैल्यू से मैच कर रहा है? तो इस क्वेश्चंस में फिर कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इसके सारे टर्म्स मिनिमम होने चाहिए, यानी 0 0 0। तो 0 और 3π को छोड़कर
0 या 3 पाई को छोड़कर अगर कोई अनदर एंगल्स होते हैं तो इस तरह के सिचुएशंस में क्या किया जाता है मैं वो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस में नहीं 0 अवेलेबल है नहीं 3 पाई, बल्कि क्या अवेलेबल है पाई। तो इसलिए मैं इसको रेंज मेथड से नहीं सोच पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर रेंज से सोचता हूँ तो या तो 3 पाई बन रहा है मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम 0, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व है सिर्फ और सिर्फ पाई, तो इसलिए हम लोग उन सारे रेंज वाले मेथड से नहीं कर सकते। ठीक, यानी आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कब पता चलता है कि रेंज वाले मेथड से करना है। ठीक है, ओके, मैं फिर कह रहा हूँ उस वीडियो जाकर जरूर देखो जिसमें एक्स वाई जेड साइन और एक्स प्लस साइन और वाई प्लस साइन और जेड इक्वल टू 3π/2 हमने यहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से देखना होगा, तभी आप समझ पाओगे कि मैं यहाँ पे क्या वेरिएशन कराया हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रेंज मेथड से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएशन आई होप आपको अच्छे से लगा होगा। ओके, सो नाउ स्टार्ट। तो उस दिन मैंने बताया भी था कि अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस कैसे ट्राई किया जाता है वो हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वो बात अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो पिछले 2-3 लेक्चर में हमने कहीं बोला था। ठीक है, आई थिंक सेकंड लेक्चर के अप्रॉक्स शायद कहीं बोला होगा। ठीक है, तब देखा जाए क्या स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखा है cos इनवर्स p cos इनवर्स q प्लस cos इनवर्स r इक्वल टू पाई। आप इनमें से अपने इच्छानुसार किसी एक को ट्रांसफर कर दो, इट्स योर चॉइस, कोई भी एक हो, चाहे सेकंड को भेजो चाहे थर्ड या फर्स्ट, इट्स रिक्वायर्ड। ओके, सो आई विल सेंड राइट हैंड साइड फॉर cos इनवर्स r on the right side. Okay, take both side cos. ठीक भाई, टेक बोथ साइड कॉस। ओके गाइज, कॉस यूज करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। कॉस इनवर्स क्यू प्लस कॉस इनवर्स ओके, लिख दिया गया है कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स स्मॉल आर। ठीक है, कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स आर। ओके, दिस इज फॉर्मूला फॉर cos a प्लस b। ओके, मैं आपको बस यहाँ याद दिला सकता हूँ, cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, ओके, थोड़ा स्पेस कम है, अब एडजस्ट करो सही से। cos a प्लस b फॉर्मूला होता है, दोनों लगातार में cos होते हैं, प्लस होता है तो फॉर्मूले में राइट साइड माइनस यूज होता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक भैया, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने लिखा है कि cos पाई माइनस थीटा, क्या लिखा है बेटा, cos पाई माइनस थीटा। तो अभी आपको याद होना चाहिए यार कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, यानी cos x वर्सेस माइनस थीटा क्या होता है। तो इसका रिजल्ट्स मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, हालांकि 11 का पार्ट है, इतना आपको याद होगा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा। ठीक है, फॉर्मूला होता है माइनस का cos थीटा। ठीक है साहब, तो यहाँ आप लिख सकते हैं माइनस का cos थीटा इज व्हाट, cos इनवर्स r। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर ऊपर से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको अच्छे से कॉपी कर लो। cos इनवर्स p फॉर्मूला के हिसाब से p हो जाएगा, cos इनवर्स q हो जाएगा, माइनस आपको याद होगा पिछले लेक्चर में लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा गया था, ये साइन cos इनवर्स x के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर बात करें तो ये लिख सकते हैं हम लोग √1 माइनस p स्क्वायर एंड √1 माइनस q स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स cos इनवर्स r माइनस टाइम्स cos इनवर्स r। ठीक है, ओके,
तो पी क्यू माइनस अंडर रूट, देखो भाई दोनों का रूट सेम सेम है तो अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। सो आई थिंक आफ्टर मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ समथिंग टाइप बनेगा 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। रूट वाले अंदर के पार्ट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से एक्सपेंड होके बनेगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। माइनस, ये भी एक फॉर्मूला है, सिंपल आर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल आर हो जाएगा। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टर्म्स फाइंड आउट करना है इसमें किसी भी जगह पे रूट नहीं लगा है और नहीं हमारे ऑप्शंस से रिलेटेड भी कोई रूट से रिलेटेड है। तो इससे हमें एक हिंट मिलता है यार कि माइनस आर को लेफ्ट साइड पहले सेट कर लो फिर बताते हैं। पी क्यू माइनस आर लेफ्ट आ गया, प्लस आर माइनस को राइट साइड भेज दें। अब आप फाइंड वाले को देख कर पता कर सकते हो कि इसके आगे मुझे कौन से वर्ड बोलने चाहिए। देखो भाई मैं बता रहा हूँ साफ साफ, इस जगह पे आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज खत्म हो चुका था। अब जो भी ये प्रोसीड कर रहे हैं ये समझ लो बिलो द 10th स्टैंडर्ड मैथ लग रहा है, ठीक है, बिलो द 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड भी नहीं, बिलो द 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन बड़े अच्छे से आने चाहिए, तभी चैप्टर को आप अच्छे से मैनिपुलेट कर पाओगे कहाँ पे क्या क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ इसको राइट साइड भेज दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, बोथ साइड होल स्क्वायर, ठीक साहब, बोथ साइड होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई साहब, पी क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, ठीक है साहब। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pqr प्लस 2pqr। राइट साइड क्या होता है, 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब देख सकते हो ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है। इवेंचुअली अब कुछ पार्ट तो कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ ये ट्रांसफ़र हम लोग कर सकते हैं। अब इतना नोट कर लो, राइट का जो माइनस वाले पार्ट्स है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो आप, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सिर्फ माइनस वाला कर रहे हैं, ठीक है, माइनस वाला, यानी माइनस वाला ऐसा शिफ्ट कर लिया तो कौन सा वाला बचा होगा राइट साइड, +1, ये बचा अपनी जगह पे, बाकी ये दो को हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लिया। और क्या क्या लेफ्ट साइड अवेलेबल है, प्लस का आर स्क्वायर प्लस का 2pqr। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चंस का फाइनल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया यार, ठीक है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए, वो ये टर्म्स आपको 1 दे देगा। 1 आई द थिंग्स फर्स्ट ऑप्शन। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में देख सकते हो यार कि जब आपके फाइंड वाले डाटा यहाँ पे ना मैक्सिमम के इक्वल हो ना मिनिमम के इक्वल हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। बट फिर भी इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाने का मेरे पास एक ट्रिक भी है, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करें। मैं ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, मेथड नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मेथड तब सही होता जब यहाँ पे 3 पाई होता। 3 पाई बोले तो इनका मैक्सिमम सम के बराबर होता या इनके सम के मिनिमम के बराबर होता है, तब वो मेथड कहलाता है। ट्रिक का मतलब होता है आई थिंक एनी थिंकिंग अबाउट पी क्यू आर सच दैट समेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स इज इक्वल टू पाई, ठीक है। मेरा मतलब है हम अपनी तरफ से पी क्यू आर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद पाई आना चाहिए, दैट इज ट्रिक। ओके, तो ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव लेवल के हिसाब से हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको हम बात करें थोड़ा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बेटर होगा, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक से एक लाइन में आंसर आ जाएगा, क्योंकि यार कुछ बच्चे एकेडमी वाले भी होंगे इसलिए मैं पहला ही स्टेप में ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सर्च करो कुछ भी, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी सर्च करो, कुछ भी सर्च करो, cos इनवर्स P, cos इनवर्स Q, यहाँ कुछ भी सर्च करो, यहाँ कुछ भी सर्च करो और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सर्च करो, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग। तो जैसे कि मैं यहाँ पे cos इनवर्स P को पाई बाई 2 लेट कर लेता हूँ,
नॉट नेसेसरी दैट पाई बाई 2, कुछ भी लेट करो। तो यानी इस पूरे कंप्लीट के वैल्यू हमने क्या लेट कर लिया अपनी तरफ से, पाई बाई 2। इसको भी पाई बाई 2 लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पाई बाई 2 ये भी अगर हो गया और ये पाई बाई 2 पहले से अवेलेबल है तो इनका समेशन कितना हो जाएगा, पाई। तो कॉस इनवर्स आर को कितना लेट करें कि समेशन पाई बना रहे इस 2 लेट करने के बाद। तो सिर्फ एक ही नंबर बनता है, वो कौन सा है, 0। आप चाहो तो कॉस इनवर्स क्यू को 0 लेट कर लो, तो इसको पाई बाई 2 लेट करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या लेट कर सकते हो। अच्छा, हो सकता है यार कोई बंदा इस तरह लेट करे, शायद मैं भी, आई डोंट नो लेट करूँ कि नहीं। जैसे वो शायद इस तरह लेट करना चाहता हो, इसको माइनस पाई बाई 2, इसकी वैल्यू भी माइनस पाई बाई 2, और शायद इसकी वैल्यू उसके दिमाग में पाई लेट कर लिया। आई होप सही बोल रहा हूँ, नहीं, ये पहला माइनस पाई बाई 2, दूसरा पाई बाई 2, तीसरा पाई लेट कर लिया। तो इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं गलती भाई? भाई जब इनको ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक साहब, और 0 में प्लस पाई करेंगे तो पाई आ जाएगा। तो क्या फिर से पाई बन रहा है? तो ये नहीं रूल है कि सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू हो सकता है लेट करने वाला, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ भी लेट कर सकते हो, तो आप बताओ जस्ट फॉर से जैसे लेट किया, ठीक है, 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 4 पाई बाई 2। 4 पाई 2 बोले तो 2 पाई, 2 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, प्लस पाई, ठीक है। अच्छा, ये क्या, ठीक है, पाई तो आ गया, क्या ये कुछ भी लेट किया, पाई तो आया, लेकिन क्या वास्तव में सही लेट किया है क्या 3 पाई बाई 2 कॉस इनवर्स पी की वैल्यू हो सकता है कभी भी? भैया कॉस इनवर्स पी 3 पाई बाई 2 तो डोमेन के रेंज के बाहर चला गया ना, तो रेंज के कॉस इनवर्स पी का रेंज क्या होता है, वो 0 से पाई के बीच में होता है, और ये आपने लेट किया 3 पाई बाई 2, तो ये तो यार इसमें लाई नहीं करता है। तो इससे क्या सीखने मिला, कुछ भी लेट करेंगे लेकिन ऐसी क्वांटिटी लेट करेंगे जो उनके करस्पॉन्डिंग इनवर्स के रेंज में आता हो, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये तीनों एग्जांपल्स में इन सबका सम करने से पाई ही आ रहा है इन तीनों एग्जांपल्स में, लेकिन ये वाला केस को मैं कह रहा हूँ गलत है, क्योंकि इसमें 3 पाई बाई 2 जो है वो कॉस इनवर्स के रेंज में नहीं अवेलेबल है, ठीक है इस ओके। तो आई होप अब मैं आपको फाइनल बात बताने जा रहा हूँ, अब इस पॉइंट को आप नोट करके लिख लेना। तो देखो फाइनल बात क्या है, आप अपनी तरफ से कुछ भी सर्च करोगे, ठीक है, सर्च कर लिया, बट ऐसा वैल्यू सर्च करोगे कि समेशन पाई होने के साथ साथ वो रिजल्ट्स डिफाइन भी होने चाहिए, आई मीन टू से रेंज में आने चाहिए, तभी आपका लेट किया गया क्वांटिटी सही होगा और तभी आप सही से आंसर फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया यार, अब चलते हैं ट्रिक के पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस पाई बाई 2, ठीक साहब, कॉस पाई बाई 2 इक्वल क्या होता है भाई साहब, 0। यहाँ से क्यू की वैल्यू होता है कॉस पाई बाई 2, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू होगा कॉस 0, कॉस 0 आई होप सबको याद होता है बचपन से, 1 हो जाएगा। तो यानी पी की वैल्यू 0, क्यू की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, ठीक साहब। और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है साहब, बताओ, फाइंड व्हाट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2pqr, यही पूछा गया हमसे। तो ये पी क्यू आर हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 0 1 0, सो इवेंचुअली फाइनल आंसर इज 1। अब देख सकते हो यार, अगर ट्रिक मेथड में यूज़ किया, कुछ भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन जो नहीं पड़ा, वो बाई चांस 2 ही 3 लाइन में आंसर आ चुका है। तो वही बात कह रहा हूँ, जब कंपटीशन में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो इस तरह का आपके दिमाग में प्लान होनी चाहिए, इस तरह से थिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर एकेडमिक लेवल पे बात करें तो आपको पिछले मेथड से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, ओके। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे, इफ कॉस इनवर्स पी अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स क्यू अपॉन बी इज इक्वल टू थीटा, देन प्रूव दैट, ठीक है। प्रूव वाला क्वेश्चन है, ये लेफ्ट हैंड पार्ट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है साहब, ओके।
यहाँ पे कुछ पार्ट्स अगर देखा जाए तो हमारे इस प्रूविंग में इन्वर्स से रिलेटेड कोई भी टर्म्स अवेलेबल नहीं है। प्रूविंग में मैंने यहाँ पे गिवन डाटा लिखा है, ठीक है। इस प्रूविंग के रिजल्ट्स में कहीं भी आपके सामने इन्वर्स रिलेटेड नहीं है। तो इससे एक चीज़ समझ में आया कि इस गिवन डाटा में अपने को इन्वर्स वाले पार्ट को किसी न किसी मेथड से हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। किसी न किसी मेथड से हटाना ही पड़ेगा, कोई भी मेथड हो सकता है, ठीक है। अभी और बात करते हैं। उसके बाद इसमें एक अलग से टेक्नोमेंट्री इन्वॉल्व की गई है, एक कॉस से रिलेटेड अवेलेबल है, एक साइन से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इसमें अपने तरफ से बोथ साइड कॉस ले लो, बोथ साइड टेक कॉस, ठीक है। हमने कॉस ले लिया। कॉस लेने का फायदा क्या होगा जानते हैं आप साइन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कॉस पे ज़्यादा बेटर कहूँगा। उसका रीज़न आपको जस्ट इसके अगले स्टेप में समझ में आएगा। देखो कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको लगाने के बाद ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देख रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि कॉस के थ्रू चला, साइन क्यों ले रहे, टेन क्यों ले रहे, सेक क्यों ले रहे, ये सब फालतू बातें होती हैं। ओके, आपको जब इस तरह सवाल कराए जाते हैं, जब आप बुक असाइनमेंट करते हो तो उसमें इस तरह कई बार क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं, फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी, बी इज दिस, प्लस होता है तो माइनस होता है कॉस के केस में फॉर्मूला, फिर होता है साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, नो प्रॉब्लम। ये रिजल्ट्स यार आपको याद होगा P बाई ए, ये रिजल्ट्स भी आपको याद है Q अपॉन बी, एंड दिस इज द previous lectures formula sin cos inverse x। I repeat, sin cos inverse x formula था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स जब पी बाई ए है उसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, इनटू सेम फॉर्मूला ये भी पढ़ाया गया है, ये तो एक ही टाइप का है, ठीक है, कोई चिंता नहीं करना। इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक साहब। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखा जाए तो इस डाटा में हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस कि रूट भी अवेलेबल है, टेक्नोमेंट्री भी अवेलेबल है, लेकिन प्रूविंग की डाटा में हमें कहीं भी रूट नहीं चाहिए। प्रूविंग डाटा में रूट कहीं नहीं चाहिए, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी प्लेस पे होल स्क्वायर कर देते हैं, इसी जगह पे, जैसा इस समय आपको दिख रहा है, ठीक है। ये होता है जब इसी जगह पे होल स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, लेकिन जब इसको ओपन करोगे तो जब -2ab वाला लगाओगे तो रूट वहाँ पे फिर से फंसेगा, तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मुझे रूट को हटाना है, तो इसलिए मैं इस जगह पे होल स्क्वायर ना करके पहले मैं इस रूट वाले मटेरियल को एक तरफ शिफ्ट करता हूँ, सिंगल रूट को एक तरफ शिफ्ट करता हूँ, सिर्फ रूट वाले पार्ट्स को, ठीक है। तो अब इतना नोट कर लो, फिर बात करते हैं। तो मैं इस माइनस वाले टर्म्स को राइट साइड ले जाता हूँ और उस साइड से बुला लेता हूँ किसको, कॉस थीटा को। तो राइट साइड हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ठीक है, बन गया। चलो भाई, अब लास्ट स्टेप्स क्या है, बोथ साइड होल स्क्वायर, बोथ साइड होल स्क्वायर, ठीक साहब, बोथ साइड होल स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम, सही है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग बोथ साइड जब होल स्क्वायर करेंगे तो एक स्टेप मुझे लगता है बढ़ा देना चाहिए आपके कंफर्टेबल के लिए। देखो लेफ्ट साइड था उसका होल स्क्वायर कर दिया, राइट हैंड पार्ट का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो देखो पहले रूट का मल्टीप्लाई कर लो अंदर, देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है, लिख दिया।
सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है, ये सब फॉर्मूला आप क्लास 7 6 में पढ़े होगे, ठीक है। ओके गाइस, नो प्रॉब्लम। इसको ओपन करो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा भाई, a स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 फॉर्मूले में होता है, दिस इज a, ओके, और दिस इज b, 2ab। तो राइट साइड अगर देखा जाए तो स्क्वायर वाले पार्ट तो गायब हो जाएगा इस रूट के कारण, यानी स्क्वायर और रूट खत्म, तो सिर्फ अंदर वाले नंबर बचेंगे। तो क्या बचते हैं भाई साहब, बताओ यहाँ पे, बताओ। 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक, माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक साहब, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके, अब आप देख सकते हो इसमें से क्या पार्ट कैंसिल हो रहा है भाई, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर भी सेम साइन है उधर भी सेम साइन, इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचता क्या क्या है आप इसको नोट कर लो ताकि मैं उसके ऊपर लिख सकूं फाइनल आंसर क्या क्या अवेलेबल है। ये माइनस वाले पार्ट को शिफ्ट कर लो लेफ्ट साइड, तो माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लेफ्ट आएगा तो पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लेफ्ट आएगा तो ये आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ये रहा आपका माइनस का 2pq अपॉन ए बी कॉस थीटा, ठीक है, माइनस ए बी कॉस थीटा। देख भाई, पी स्क्वायर ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड में जो भी है उसको मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर लिया, ठीक है, और ये वाला पार्ट अपनी जगह पे है। कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेज देते हैं, राइट साइड पहले से एक नंबर अवेलेबल है 1, तो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे नीचे वाला डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इस 3 टर्म्स को आगे पीछे अगर एडजस्ट करें अच्छे फॉर्म में लिखने के लिए, तो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ यार वो भी आपको समझ में आ जाएगा अगर आप पूरा ध्यान प्रूविंग की तरफ दिखा रहे हो तो। आप प्रूविंग तरफ देखो ध्यान से, दिस, ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये 11 का फॉर्मूला है, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है, हैंस प्रूव दैट। और किस तरह से आइडिया लिया जाता है, ये सब क्वेश्चंस आपको सिर्फ प्रैक्टिस की तरह से ही मिल सकता है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी देखो, थोड़ा अजीब है। अजीब क्या है, लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, ये सब 11th चैप्टर्स यानी कि 11th क्लास का ये चैप्टर्स हैं एक्चुअली में, कोऑर्डिनेट जिसे कहते हैं, लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली आईटी में आया था, ठीक ठाक समय हो गया, बट उसके बाद ये जब से एनटी होने लगता है तो इस तरह के पैटर्न्स आपको किसी न किसी के सेट में मिल सकता है, ठीक है। 8 पेपर होते हैं टोटल, उसमें किसी न किसी के सेट में जरूर मिलेगा, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ क्या है सिस्टम, गिवन ए मूविंग पॉइंट एक्स कामा वाई, तो जो पॉइंट मूव करता है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट में लोकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। लोकस, लोकस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो किसी पाथ पे मूव करे, तो जिस पाथ पे मूव करता है उसको ज्वाइन करने के बाद जो ज्योमेट्री क्रिएट होती है उसी को हम लोग लोकस कहते हैं, दैट मूविंग पॉइंट, उस मूविंग पॉइंट का, ठीक है। सच दैट, इस प्रकार से वो कुछ रिलेशन इनवर्स टेग्नोमेट्री फॉर्म में दिया है, देन लोकस ऑफ पॉइंट विल बी। तब आपको बताना है ये पॉइंट किस तरह के लोकस पे लाई करता है, लाइन पे लाई करता है, सर्किल पे, पैराबोला पे, कि एलिप्स पे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके डिसाइड कर पाएंगे क्या क्या किस पे लाई करता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक नए फॉर्मेट की जिसमें वर्कआउट थोड़ा सा अच्छा होगा।
नो प्रॉब्लम। आप भाई साहब इसमें से अपनी इच्छा अनुसार, आप अपने इच्छा अनुसार किसी को भी किसी की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। चाहे फर्स्ट को राइट ले जाओ, सेकंड राइट ले जाओ, थर्ड राइट ले जाओ, एनीथिंग्स। ओके, तो आप खुद जज कर लो, आप समझदार हो कि आपको किसको किस साइड ले जाना चाहिए। मैं एक्चुअली साइन को ले जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, वो आप समझ गए होगे कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। आप हो सकता है कि अगर इसको ट्रांसफ़र करते हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन कुछ लेंदी चला जाए, बट हाँ इवेंचुअली आपको फाइनल आंसर जो भी आएगा वो 100% सेम आएगा और सही भी आएगा। हो सकता है कि अगर आप किसी एक को गड़बड़ से ट्रांसफ़र, मान लो आपने इसको कर दिया, फिर हो सकता है कैलकुलेशन में आपका थोड़ा सा टाइम लॉस हो जाए, बट आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बोथ साइड यहाँ पे टेक कॉस, ठीक, कॉस ले लेता हूँ। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स 2xy इज इक्वल टू cos π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x। दिस इज अ फॉर्मूला इज cos a प्लस b, ठीक है, cos a प्लस b। cos a प्लस b के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को हम ब्रेकआउट करें तो फॉर्मूला होता है cos a, ओके नो प्रॉब्लम, देखो सही, इंटू cos b, cos a इंटू cos b, ठीक है, माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ एक नया अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेगा कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई साहब, साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये तो 10th में पढ़े हो यार, फिलहाल 11th में पढ़े हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। cos इनवर्स y, दिस इज द फाइनली y, ओके, cos इनवर्स तो 2xy, ये सब रिजल्ट अपने को याद होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पिछले लेक्चर का फॉर्मूला है, क्या था, 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में तो वो हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। राइट साइड भी एक फॉर्मूला है, साइन और सेक्स होता है x, ठीक है। ये आपका आई थिंक हो चुका है, आप इतना नोट कर लो, इसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। सो दिस इज अ 2xy स्क्वायर, ओके नो प्रॉब्लम। x शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट साइड एक्चुअली दिस, एंड रूट वाला पार्ट जो है वो हम राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोथ साइड होल स्क्वायर कर लो, बोथ साइड क्या, होल स्क्वायर, बोथ साइड होल स्क्वायर, ठीक है, बोथ साइड होल स्क्वायर, ठीक साहब। सो दिस इज द फाइनली 2xy स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज एक्चुअली रूट का अंदर वाला नंबर मल्टीप्लाई हमेशा होता है यार। इस तरह कॉन्सेप्ट तो आपको कम से कम तीसरी बार दिख रहा है, तो आपको आई होप याद आ गया होगा, ठीक है। थर्ड टाइम्स हम एग्जांपल्स करा रहे हैं, थर्ड टाइम इस तरह के पैटर्न्स आपको बार बार मिला है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स 4 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ओके। राइट साइड अगर हम लोग देखें ध्यान से तो जब रूट का स्क्वायर करें तो रूट गायब हो जाएगा, तो सिर्फ इनके नंबर का मल्टीप्लिकेशन बचेगा, ठीक है, वही लिखने वाला हूँ। 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस 4x² y⁴। आप देख सकते हो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। 4x² y⁴, 4x² y⁴, एंड व्हाट इज कैंसिल नाउ, एक पार्ट ये भी हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक। तो साहब आपका बचता जो है वो x² 1 माइनस y² को अगर भाई साहब लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी रिजल्ट इज व्हाट, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। इससे क्या सीखने मिला, अगर आप 11th अच्छे से पढ़े होगे तो आपको पता होगा ये एक सर्किल की इक्वेशंस होता है जिसका सेंटर 0 0 यानी कि ओरिजिन है और रेडियस जिसकी 1 है। ये भाई साहब आपको 11th के टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है लोकस का वो एक सर्किल है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको तब तक नोट कर लो।